फोर्थ क्लास की बात करेंगे और स्पोकन जो फोर्थ क्लास ये है। और जैसे इंट्रोडक्शन पार्ट 2 पार्ट 3 आपको मिली होगी और पार्ट 3 होने के बाद आज पार्ट 4 दे रहे हैं। चलिए हम देखेंगे प्रीवियस क्लास आप जो नहीं पढ़े होंगे, वो जब तक प्रीवियस क्लास आप नहीं देखे होंगे तब तक आपको समझ में नहीं आएगी। इसीलिए आप मेरा प्रीवियस क्लास जितना सारा है वो सब को सब देखिए। इस प्रीवियस क्लास में जब तक आप नहीं देखते हैं तब तक ये स्पोकन आपको नहीं समझ में आएगा। इसीलिए इंट्रोडक्शन पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 देखिए। चलिए हम आज देखते हैं। कहता है यू आर लेट बाय 10 मिनट्स। देखिए ये कंडीशन जो है आपको यू आर लेट बाय 10 मिनट्स, ये वर्ड आपको कौन कहेगा जब कहीं आप ऑफिस में लेट से जा रहे हैं, फिर या कोई कोचिंग में जा रहे हैं, कोई स्कूल में जा रहे हैं या कॉलेज में जा रहे हैं, तब कोई टीचर या आपका जो बॉस आपका सीनियर है वो आपसे क्वेश्चन करेंगे, कहेंगे यू आर लेट बाय 10 मिनट्स। फिर यहाँ पे इसका हिंदी जान लीजिए, आप 10 मिनट देर से आए। फिर यहाँ पे कहता है इज इट प्रॉपर टाइम टू कम। आपसे क्वेश्चन किया जा रहा है, क्या कहता है क्या यही आने का समय है। मतलब आपको कहना चाह रहा है, आपसे क्वेश्चन किया जा रहा है, कहता है क्या है ना, क्या यही आने की समय है। तो इसका इंग्लिश में बोलना है ना, इज इट प्रॉपर टाइम टू कम। चलो अब देखिए आपको आंसर क्या देना है वो हम बता देते हैं। कहता है यहाँ पे सॉरी, क्या लिखा हुआ है, सॉरी सर। क्या लिखना है, सॉरी सर, सॉरी डियर, एक्सक्यूज मी। फिर इसी तरह से फॉरगिव मी। फिर यहाँ पे आई बेग टू योर पार्डन। अब देखिए यहाँ पे ये सारा वर्ड आपको इस्तेमाल करना है ना। सबका हिंदी होता है माफ कीजिए, है ना। ये जितना सारा वर्ड है सबका हिंदी क्या होता है, माफ कीजिए। पहला वर्ड में आपको क्या बोलना है, पहला सॉरी सर। दूसरा में है ना, पहला वर्ड बोलिए या फिर दूसरा वर्ड बोलिए सॉरी डियर। तीसरा वर्ड बोल सकते हैं, है ना, एक्सक्यूज मी, है ना। फिर इसी तरह से चौथा में फॉरगिव मी और पांचवा में जो है कहता है आई बेग योर पार्डन। मतलब इतना आपको बोलना है। चलिए सब यूज को अलग अलग इस्तेमाल करना है, ये आप पे डिपेंड है कहाँ, है ना। तो इसका इतना सारा वर्ड है, सबका मीनिंग होता है माफ कीजिए। चलिए कहता सॉरी, कहता फॉर बीइंग, फिर यहाँ पे कहता है लेट। हमारी बात समझ में आ रहा है, देख लीजिए। पहला वर्ड कहता सॉरी फॉर बीइंग लेट, पहला वर्ड। दूसरा में भी सॉरी, आई एम, कहता है आई एम बाय लेट। मतलब समझ में, दोनों का मीनिंग एक ही सेंस हम दिए हैं, देरी के लिए माफी चाहूंगा। मतलब क्या कहना चाह रहे हैं, देरी के लिए क्या चाहूंगा, माफी, है ना, चाहूंगा। ठीक है, तो देख लीजिए सॉरी फॉर बीइंग ए लेट। फिर कहता है सॉरी आई एम लेट बाय, है ना, कहता आई एम ए बाइट लेट। दोनों का मीनिंग क्या हो जाएगा, देरी के लिए क्या चाहूंगा, माफी चाहूंगा। ठीक है ना। फिर यहाँ पे कहना चाहता है, अब देखिए यहाँ पे कहना चाहता है आई एम लेट। कहता है आई एम लेट, है ना, एम आई, कहता है एम नोट आई। मतलब क्या, मैं देरी नहीं हूं ना। देखिए क्वेश्चन टैग है ये क्या है, क्वेश्चन टैग। आप एमएनटी भी लिख सकते थे, इसीलिए यहाँ पे स्पष्ट हम थोड़ा स्पष्ट कर दिए। कहता है यहाँ पे क्या चीज, आई एम लेट, कहता है एम, है ना, नोट आई। मतलब क्या कहता है, मैं देरी नहीं हूं ना। चलिए ठीक है। फिर यहाँ पे देखिए कहता है डोंट बी लेट। देखिए यहाँ पे आप फिर वहां पे कितना वर्ड मिल रहा है, कहता है डोंट बी लेट, बी पंक्चुअल, प्लीज, ट्राई। कहता है यहाँ पे ट्राई टू मीट इन टाइम। मेरी बात समझ में आ रहा है। जितना सारा वर्ड है, जैसे पहला नंबर में हो गया, फिर दूसरा नंबर में हो गया, तीसरा नंबर में हो गया। देखिए अगर आप लिखना चाहते हैं तो वीडियो को रोक करके आप लिख सकते हैं, उतार सकते हैं। चलिए कहता है समय से आए तो बेहतर है। ये जितना सारा वर्ड मीनिंग है, मतलब जितना देखते हैं, डोंट बी लेट, बी पंक्चुअल। आजकल बहुत सारा चलता है, बी पंक्चुअल। क्या चलता है, बी पंक्चुअल, है ना, प्लीज, है ना, ट्राई टू, है ना, कहता है ट्राई टू मीट इन टाइम। मेरी बात समझ में आ रहा। देखिए समय से आए तो बेहतर है। अब यहाँ पे कहता है आपको आंसर क्या देना है। कहता है यहाँ पे देखिए आई विल टेक, है ना, केयर। मतलब क्या, मैं क्या रखूंगा, मैं ख्याल रखूंगा। मतलब समय का मैं ख्याल रखूंगा। कहते हैं आई विल टेक केयर। ठीक है। फिर इसी तरह से देख रहे हैं ये बहुत इस्तेमाल वर्ड हो रही है आजकल। नेक्स्ट देखिए, फिर कहता है एनी ट्रबल इन, क्या कहता है, कमिंग हेयर। मतलब कहते हैं एनी ट्रबल इन कमिंग हेयर, मतलब यहाँ आने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई। देख लीजिए, कहता है एनी ट्रबल इन कमिंग हेयर, यहाँ आने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई, है ना। इस तरह से हम लोग देखते हैं और नेक्स्ट इसी में चलते हैं। अभी नोट ए पार्ट।
क्या लिखा हुआ है, नॉट ए बाइट, या फिर नॉट, है ना, कहता है नॉट एट ऑल, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल। किस सेंस से बोलना है, यानी कि कोई जो आपको अवॉइड करना है, इसको इग्नोर करना है, निगलेक्ट करना है या इग्नोर करना है, उस कंडीशन में कहते हैं नॉट ए बाइट, है ना, फिर कहते हैं नॉट एट ऑल, मतलब बिल्कुल नहीं, ठीक है। फिर इसी तरह से कहता है रीच एनी हाउ, किसी तरह क्या किए आ गए, मतलब क्या, आप जो पहुंचे, आप जो आने में आपको दिक्कत हुई, तो उसमें आप कहना चाहिएगा उसको, है ना, रीच एनी हाउ, मतलब मुझे यार रास्ता में बहुत प्रॉब्लम हो रही थी, इसीलिए हम किसी दिक्कत से पहुंच चुके हैं, है ना। रीच कहता है एनी हाउ, किसी तरह आ गए। चलिए, कहता है रीच विथ डिस्कम्फर्ट, मतलब क्या, दिक्कत से पहुंचे, हम आए तो जरूर, लेकिन क्या से आए, दिक्कत से ना आए। जैसे आप जैसे बस ट्रेन में चलते हैं तो क्या आपको फ्री रास्ता तो मिलती है, लेकिन बस में जो बैठते हैं उसमें आपको बहुत दिक्कत होती है, इसीलिए यहाँ पे कहते हैं दिक्कत से पहुंचे। किस कंडीशन, कहता है रीच विथ डिस्कम्फर्ट, मतलब क्या, डिस्कम्फर्ट, समझ रहा है, यानी दिक्कत से क्या किए, यहाँ पे पहुंचे। चलिए नेक्स्ट कहाँ चाहता है, हाउ आर ऑल, मतलब क्या, कहता है हाउ आर ऑल, सब कैसे हैं। आपसे आप क्वेश्चन पूछ रहा है कि आप जो है ना, हाउ, क्या कहता है, हाउ आर ऑल, मतलब सब कैसे हैं। चलिए नेक्स्ट फिर कहता है यहाँ पे हाउ इज ऑल, हाल चाल कैसा है। देखिए दोनों में फर्क है, बिल्कुल, सिर्फ इज और आर का फर्क, ये आपको कोई नहीं बता सकता, ये डॉक्टर आर एस कर सकता है। देखिए यहाँ पे आर है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे, है ना, सब कैसे हैं। अब यहाँ पे हाउ इज ऑल, देखते हैं इज और आर का फर्क है, हाल चाल कैसा है, हमारी बात समझ में आ रहा है। तो हाउ इज ऑल बोलेंगे तो हाल चाल कैसा है, और हाउ आर ऑल बोलेंगे तो, है ना, क्या लिखेंगे, सब कैसे हैं, या यहाँ पे आप एक और वर्ड लिख सकते हैं, सभी, है ना, सभी कैसे हैं। चलिए नेक्स्ट कहता है ऑल आर वेल, देखिए ऑल आर वेल का मतलब सभी ठीक है। देखिए इसमें भी इज और आर का फर्क है, तो ऑल आर वेल बोलिए तो सभी ठीक हैं, और ऑल इज वेल बोलिए तो सब ठीक है। देखते हैं इज इसमें मिला, इसमें क्या मिला आपको, आर मिला। चलिए कहता है योर विजिट इज एन आवर टू मी, कहता है यहाँ आकर के आपने मेरा क्या किया, मान को क्या किया, बढ़ा दिया। हमारी बात समझ में आ रहा है। कहता है योर विजिट इज एन आवर टू मी, ठीक है। कहता है यहाँ आकर आपने मेरा मान क्या किया, बढ़ाया, ठीक है। फिर कहता है थैंक्स फॉर, है ना, दिस ऑनर या हेल्प या हॉस्पिटलिटी, ठीक है। फिर इसी तरह से कहता है थैंक्स फॉर दिस ऑनर, है ना, हेल्प या हॉस्पिटलिटी, समझ रहे हैं, कहना चाहता है इस सम्मान या मदद सत्कार के लिए धन्यवाद। क्या कहना चाहता है यहाँ पे, यानी थैंक्स फॉर दिस ऑनर बोल सकते हैं, हेल्प बोल सकते हैं, हॉस्पिटलिटी बोल सकते हैं, है ना, इस सम्मान या मदद सत्कार के लिए क्या, धन्यवाद। चलिए नेक्स्ट कहता है यू बी सेम मी, कहता है यू बी सेम का मतलब क्या हुआ, आप तो मेरा शर्मिंदा करते हैं, आप तो मेरा क्या करते हैं, शर्मिंदा करते हैं। इट इज माई ड्यूटी, तो मतलब क्या हो गया, यह मेरा फर्ज है, यह मेरा क्या है, फर्ज है ना, यह तो मेरा क्या है, फर्ज है। फिर कहता है मेक हर हरी अप बी क्विक, है ना, जल्दी करे, मतलब क्या, ये वर्ड जो है आपको बोलना है, मेक हस्ट हरी अप बी क्विक, जल्दी करे। चलिए आज जो है आपको ये 4 क्लास मिली है, और अधिक जानकारी अच्छे अच्छे आपको वीडियो मिलेगी, इसके लिए आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि नेक्स्ट वीडियो आपको चुपचाप शांतिपूर्वक मिल जाए। और भी कंटिन्यू सब, अगर आप पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 और पार्ट 4 अगर देखते हैं, रेगुलर वीडियो अपना वॉच करते हैं, तो आपको डेफिनेटली घर बैठे आप ओपन कर सकते हैं, नो डाउट। थैंक यू चलिए।